नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, रुद्रप्रयाग के चांदधार और गैठाणा बांगर में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने टिहरी जिले के मदन नेगी और नरेंद्र नगर शहर में एक केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति दी। नैनीताल पुलिस ने करीब 36 लाख रुपए कीमत की स्मैक के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से मौसम हुआ सर्द। समाचार प्रभात के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रुद्रप्रयाग के चांदधार और गैठाणा बांगर में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। श्री धामी ने स्यालसौड़ में आयोजित मेले को संबोधित करते हुए कहा कि सोमारी ग्वास से कार्तिक स्वामी तक 8 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 8 लाख कृषक किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर किसानों को बिना ब्याज के 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि विधानसभा केदारनाथ के लिए पूर्व में हुई सभी घोषणाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। केंद्र सरकार ने टिहरी जिले के मदन नेगी और नरेंद्र नगर शहर में नए केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति दे दी है। प्रतापनगर के क्षेत्रीय विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि दोनों स्थानों पर केंद्रीय विद्यालय के बनने से छात्र छात्राओं को गुणवत्तापरक शिक्षा मिलेगी और पलायन भी रुकेगा। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताया है। प्रतापनगर विधानसभा के अंतर्गत मदनेगी नामक स्थान पर केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिलने पर मैं भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री जी को एवं केंद्रीय विद्यालय संगठन का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देश और दुनिया के बड़े बांधों में टिहरी बांध के निर्माण से जहां देश को रोशन करने का काम किया गया, वहीं प्रतापनगर विधानसभा के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य व दूरी बढ़ने से, आवागमन से जो व्यवहार बढ़ा, इन सब परेशानियों से उनको गुजरना पड़ा और आज केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत होने से लाभ मिलेगा। स्थानीय निवासी किशन सिंह रावत ने कहा कि जो बच्चे पढ़ाई के लिए गांव से पलायन कर रहे थे, वे अब केंद्रीय विद्यालय के बाद घर से ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। वहीं कटुली के ग्रामीण सूरवीर सिंह पवार ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय खुलने से क्षेत्र के लोग खुश हैं। हमारा यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय खुला, इसके लिए हमारे क्षेत्र में बहुत ही हर्ष हो रहा है, जनता को भी और हमारे सभी जितने भी यहाँ पे जो लोग थे वो बड़े खुश हैं। और मदन नेगी में इसके खुलने से क्या होगा कि जो पलायन हो रहा है वो भी थोड़ा कम होगा, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। ऋषिकेश आने वाले पर्यटक और यात्री अब स्मृति वन का आनंद उठा सकेंगे। हरिद्वार ऋषिकेश बाईपास मार्ग के पास लाल पानी वन बीट कक्ष संख्या 2 स्थित स्मृति वन को इको पार्क के रूप में विकसित करने का कार्य शुरू हो चुका है। ऋषिकेश के वन क्षेत्राधिकारी GS धमांदा की देखरेख में वन की 4 दीवारी निर्माण का कार्य शुरू किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सोलर फेंसिंग के निर्माण से वन्य जीवों की ओर से पेड़ों को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकेगा। साथ ही इको पार्क को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने से स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। गौरतलब है कि साल 2019 में 2 हेक्टेयर वन भूमि पर प्रशासन की देखरेख में स्मृति वन की स्थापना की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। पौड़ी जिले के कोटद्वार स्थित सिद्धबली धाम का 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान कल भक्तिमय माहौल के साथ संपन्न हो गया। इस वर्ष यह महोत्सव उत्तराखंड की रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया गया। धार्मिक अनुष्ठान के अंतिम दिन पत्रकारों से बातचीत में आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने पर मंथन किया गया। पहाड़ की जो विषम परिस्थितियां हैं, भौगोलिक विषमताएं हैं, यहाँ पर जीवन निर्वहन की जो समस्या है उनको कैसे हम सुगम बना सकते हैं, रोजगार के लिए कैसे रोजगार के साधन सर्जन किए जा सकते हैं, इनके ऊपर चर्चा भी हुई है। कुछ न कुछ समाधान भी निकलेगा, हमें विश्वास है। और जहाँ तक रोजगार की बात रही, यूँ तो आप सबको बोध भी है कि पतंजलि जो संस्था है
उत्तराखंड की सबसे बड़ी संस्था है जो प्राइवेट सेक्टर में हमारे युवाओं को जो रोजगार दे रही है। लगभग पूरे उत्तराखंड में जितने युवाओं को रोजगार प्राप्त है प्राइवेट सेक्टरों में, लगभग 8% रोजगार पतंजलि के द्वारा अकेला ही दिया जा रहा है और रोजगार की जरूरत है। तो हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि रोजगार के साधन कैसे सृजन किया जाए। इतना ही नहीं, हम ये भी कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग अपने पैरों पर खड़े हों, यानी कि वह सिर्फ नौकरी ही नहीं रोजगार देने वाले बने। इसके लिए अलग अलग तरह के एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हर्बल, इनमें कल्टीवेशन करें। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत नैनीताल पुलिस ने करीब 36 लाख रुपए कीमत की 122 ग्राम स्मैक के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीणा ने बताया कि पुलिस और एसओजी की टीम ने सुभाष नगर बैरियर पर वाहन चेकिंग के दौरान एक आरोपी से यह स्मैक बरामद की। उन्होंने बताया कि आरोपी यूपी के बिलासपुर से स्मैक खरीदकर नैनीताल में विभिन्न स्थानों पर बेचता था। नैनीताल पुलिस की जो एसओजी टीम है उसके द्वारा और लालको थाने की टीम के द्वारा एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से हमने 122 ग्राम जो है स्मैक बरामद की है। बेसिकली अभियुक्त किच्छा का रहने वाला है और प्रारंभिक जो पूछताछ है उसके आधार पर ये बिलासपुर उत्तर प्रदेश से स्मैक लाकर और नैनीताल में अलग अलग जगह सप्लाई करने का काम करता था। जहाँ से लाया और जिनको सप्लाई कर रहा था उन पर भी अब पुलिस अब जाँच कर रही है और उसमें भी आगे कार्रवाई की जाएगी। 122 ग्राम जो स्मैक है उसकी जो मार्केट में जो रेट चल रही है उसके हिसाब से लगभग 35 लाख रुपए की स्मैक की बरामदगी हमारे द्वारा की गई। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम सर्द हो गया है। उत्तरकाशी के हर्षिल समेत अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल रात बर्फबारी के समाचार हैं। वहीं मैदानी इलाकों में सुबह और शाम के समय शीतलहर का प्रकोप जारी है। शीतलहर से बचाव के लिए सभी जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जरूरतमंदों के लिए रैन बसेरों में कंबल और अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही ठंड से बचाव के लिए उन्हें जरूरी सामान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा आवारा पशुओं के लिए अस्थायी शेड बनाए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। किसानों का कहना है कि अक्टूबर माह से अब तक बारिश न होने से फसलों के खराब होने के आसार हैं। चमोली जिले के झुरकुंडी निवासी 6 गढ़वाल राइफल्स के नायक संदीप कुमार के पार्थिव शरीर का कल उनके पैतृक घाट में पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पूर्व शहीद जवान का शव उनके पैतृक गांव झुरकुंडी लाया गया, जहां परिजनों के साथ ही ग्रामीणों ने उनके अंतिम दर्शन किए। गौरतलब है कि बीते 6 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में ट्रेनिंग के दौरान नायक संदीप कुमार की मृत्यु हो गई थी। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। प्रदेश में कल से शुरू हुई शीतकालीन चारधाम यात्रा को हिंदुस्तान, अमर उजाला सहित सभी समाचार पत्रों ने मुख्य पृष्ठ पर प्राथमिकता दी है। दैनिक जागरण लिखता है कि प्रदेश में शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत। अमर उजाला की पहली खबर है पहाड़ में बर्फबारी और मैदान में बूंदाबांदी से बड़ी ठिठुरन। हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है कि चक्राता, हर्षिल समेत कई पहाड़ी स्थानों पर बर्फबारी हुई है। राष्ट्रीय सहारा बीएसएफ के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से लिखता है कि सीमा सुरक्षा के लिए जल्द बनेगी ड्रोन रोधी इकाई। सरकारी स्कूलों के छात्र पढ़ेंगे ज्ञान विज्ञान के साथ साहित्य। इस खबर के साथ हिंदुस्तान लिखता है राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों को अपने सामान्य पाठ्यक्रम के साथ देश और विदेश के श्रेष्ठ साहित्य को पढ़ने का मौका मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, रुद्रप्रयाग के चांदधार और गैठाणा बांगर में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने टिहरी जिले के मदन नेगी और नरेंद्रनगर शहर में एक केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति दी। नैनीताल पुलिस ने करीब 36 लाख रुपए कीमत की स्मैक के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से मौसम हुआ सर्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।